हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राम पचौरी, फैकल्टी ऑफ एलाइड हेल्थ साइंसेज। मैं आपको यहाँ पर डिप्लोमा बैचलर कोर्सेज़ के लिए आपको डिफरेंट डिफरेंट पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है मैं आपको वीडियोज़ यहाँ प्रोवाइड करता हूँ। तो आप लोग जो है यहाँ पर इस चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ जो है आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखिए कि मेरे को जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे टेलीग्राम पर पचौरी MLT ऑफिशियल के नाम से आपको 1000 से मोर स्टूडेंट्स का ग्रुप मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इंस्टाग्राम आईडी जो आपको दी है उस पर आप इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा मेरे व्हाट्सअप प्रोफाइल पर भी आप इसमें जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6375524388। देखिए अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ राम पचौरी एंड यू आर ऑलमोस्ट वेलकम टू पचौरी MLT यूट्यूब चैनल। आज हमारे को साइटोलॉजी के एक स्पेशल स्टेन को देखना है, वो है सोर्स स्टेनिंग। तो सोर्स स्टेनिंग का कहाँ यूज करते हैं हम, और साथ ही साथ इसके प्रिंसिपल और प्रोसीजर के बारे में आज हम देखेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो हमने जो है साइटोलॉजी के पैप स्टेनिंग के बारे में देख चुके थे। इसके बाद हम जो है आज हम सोर्स स्टेन के बारे में स्टडी करेंगे कि सोर्स स्टेन का प्रिंसिपल क्या होता है और उसके क्या यूजेस होते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं सोर्स स्टेन के बारे में। देखिए, सोर्स स्टेन बेसिकली हम यूज करते हैं हार्मोनल साइटोडायग्नोसिस के लिए। ठीक है, हार्मोनल साइटोडायग्नोसिस का बेसिक मीनिंग क्या है कि ये जो है हमारे फीमेल्स के अंदर जो है देखा जाए तो फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलते हैं उस दौरान क्या होता है कि इनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, हार्मोन का लेवल जो है वो बेसिकली क्या होता है, 3-4 टाइप के हार्मोन्स होते हैं जिनका लेवल आपको वेरी दिखता है। जैसे कि आपका एक FSH हार्मोन है, एक आपका LH हार्मोन है, एक आपका एस्ट्रोजन है, ठीक है, और एक आपका प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, ये 4 हार्मोन्स हैं जिनको हम फॉलिकुलर हार्मोन और कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो बेसिकली जब आपके जो मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है तो 28 डेज के टाइम में इन हार्मोन्स का लेवल आपको जो है वेरी होता हुआ दिखता है। तो हमारे को क्या होता है कि ये जो हार्मोनल लेवल है वो वेजाइनल एपिथेलियम के अंदर कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस लेके आते हैं। उस कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस को हम कुछ सेल के जो है आइडेंटिफिकेशन के द्वारा क्या करते हैं, इन हार्मोन्स के लेवल को चेक करने के प्रयास करते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक एम है कि इसमें क्या है कि इओसिनोफिलिक और साइनोफिलिक सेल, यानी कि इओसिनोफिलिक और इसको आप बेसोफिलिक सेल भी बोल सकते हो, बेसोफिलिक एक ही बात है। ठीक है, इन दोनों सेल्स को आप जो है इसका एक रेशियो निकालने का जो है काम इसमें किया जाता है। ठीक है, मतलब आपको क्या करना है, इओसिनोफिलिक सेल का साइनोफिलिक सेल के साथ क्या करना है, हमारे को रेशियो निकालना है। और ये दोनों सेल्स आपके क्या होती है कि जब फॉलिकुलर हार्मोन जो है, तो इओसिनोफिलिक सेल्स अगर बढ़ेगी तो वो फॉलिकुलर हार्मोन के इन्फ्लुएंस में बढ़ेगी, और वहीं अगर साइनोफिलिक या बेसोफिलिक सेल बढ़ेगी तो वो आपके कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन के इन्फ्लुएंस में बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर ये बढ़ी हुई मिल रही है इसका मतलब फॉलिकुलर हार्मोन जो है वो भी क्या हो गया, रेज हो गया है। और ऐसे ही साइनोफिलिक सेल अगर बढ़ रही है तो उसका मतलब आपका कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन भी बढ़ चुका है। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसके प्रिंसिपल को लेकर के। प्रिंसिपल क्या है, ड्यूरिंग द फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल सेक्स हार्मोन कॉजेज द कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस इन द वेजाइनल एपिथेलियम। जैसा कि मैंने बताया कि आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान क्या होगा कि जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर जो है वो क्या करते हैं, आपके वेजाइनल एपिथेलियम के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस जो है वो लेकर के आते हैं। साथ ही हार्मोन जो है, हार्मोन की सिचुएशन को इवेल्युएट किया जाता है क्या, विद द एड ऑफ द स्टेन्ड वेजाइनल स्मीयर, यानी कि वेजाइनल स्मीयर का एक स्टेन करके हम उसको जो है क्या करते हैं, हार्मोन की सिचुएशन यानी कि हार्मोन के लेवल्स को हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, द रेशियो ऑफ द इओसिनोफिलिक टू साइनोफिलिक सेल कास्ट लाइट ऑन द फॉलिकुलर एंड कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन। यानी कि ये जो इओसिनोफिलिक और साइनोफिलिक सेल का जो रेशियो है वो बेसिकली हमारे फॉलिकुलर और कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन्स के लेवल के जो चेंजेस हैं उनको हम देखने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि इफ इओसिनोफिलिक सेल विल इंक्रीज देन इट विल बी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ फॉलिकुलर हार्मोन, यानी कि इओसिनोफिलिक सेल बढ़ेगी तो फॉलिकुलर हार्मोन के इन्फ्लुएंस में बढ़ेगी, और साइनोफिलिक सेल बढ़ेंगी तो आपके वो कॉर्पस ल्यूटियम हार्मोन के रूप में आपको बढ़े हुए मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपके हैं FSH और LH जो है वो बेसिकली फॉलिकुलर हार्मोन है, जो आपके ओव्यूलेशन से पहले वाली जो फेज होती है 28 डेज का जो फेज होता है उसके अंदर हम देखें कि ओव्यूलेशन के बाद में जो है अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो उस दौरान कॉर्पस ल्यूटियम कई सारे हार्मोन लाइक प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन जो है उनको रिलीज करवाती है। ठीक है, तो इनके लिए हम क्या कर रहे हैं, ये सिर्फ स्टेनिंग का यूज कर रहे हैं। अब इसके लिए हमारे को स्पेसिमेन क्या लेना है, गायनेकोलॉजिकल स्पेसिमेन हमारे को लेना होता है कि आप वेजाइनल स्मीयर या सर्वाइकल स्मीयर आप ले सकते हैं, उसके द्वारा आप क्या करेंगे, इसको स्टेन करेंगे स्लाइड को। ठीक है, देन इसके बाद आपको फिक्सेशन, वेट फिक्सेशन या स्प्रे फिक्सेशन कर सकते हैं।
देन इसके बाद आप रिएजेंट के तौर पर सोर्स स्टेनिंग का सॉल्यूशन जो है वो यूज़ करना होता है। मार्केट में आपको जो है जो डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज हैं उनके अंदर आपको प्रिपेयर्ड सॉल्यूशन ये मिल जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद इसका स्टोरेज की बात करें तो 15 टू 25 डिग्री सेल्सियस पर आप इसको ओपन करने के बाद यूज़ कर सकते हैं। और आपको जो है 500 ml का जो बोतल है उससे आप 1000 के अराउंड जो है स्लाइड स्टेन कर सकते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो सबसे पहले आप स्मीयर को फिक्स कर लेंगे। देन इसके बाद आप उसको क्या करेंगे, स्लाइड को सॉर्स स्टेन से स्टेन करेंगे 1 से 3 मिनट के लिए। देन इसके बाद आपको स्लाइड को डिप करना है पहले 70% इथेनॉल में, देन 80% में, देन 96% में, और लास्ट में एब्सोल्यूट अल्कोहल के अंदर आप क्या करोगे, ये जो आपका यूज कर रहे हैं 100% इथेनॉल जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक एक सेकेंड के लिए 10 डिप्स आपको इस सॉल्यूशन के अंदर करने होते हैं, ठीक है। देन इसके बाद 100% एब्सोल्यूट इथेनॉल के द्वारा आप इसे जो है डिप करके और फाइनली डीपीएक्स के जरिए माउंट कर देंगे। तो इसमें हम माउंटिंग के लिए क्या यूज कर रहे हैं, डीपीएक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये कॉमन माउंटिंग मीडिया है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। देन इसके बाद अगर हम रिजल्ट की बात करें तो रिजल्ट क्या है, तो हम देखेंगे कि इसमें साइटोप्लाज्म जो होता है वो ब्राउनिश रेड कलर का दिखता है। इसके अलावा इओसिनोफिलिक सेल जो होती है वो रेड कलर की दिखती है, और आपको जो साइनोफिलिक सेल या फिर मैंने बताया था बेसोफिलिक सेल जो होती है वो ब्लू ग्रीन कलर के आपको दिखती है। तो ये था एक आपका सॉस स्टेन। ये आपके बीएससीएमएलटी के जो एग्जामिनेशन है उनके अंदर बीएससीएमएलटी थर्ड ईयर के अंदर 5 मार्क्स का एक अच्छा शॉर्ट नोट है, और बाकी डीएमएलटी के एग्जामिनेशन में भी आपको जो है ये साइकोलॉजी के अंदर क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। इसके जो है आपके साइकोलॉजी में बेथेस्डा सिस्टम और इससे रिलेटेड अदर टॉपिक्स हैं उनके बारे में भी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।